नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय हमें धान की फसल में कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए और कौन-कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे धान की फसल में फुटाव अधिक हो, कल्ले अधिक आएँ और धान की फसल एकदम हरी-भरी रहे, जिससे आगे जाकर हमें धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। और धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कौन-सी दवा का प्रयोग करना चाहिए? और किसान भाई, धान की फसल में जो हमें खाद लगानी है, जो फर्टिलाइजर डालने हैं, वो रोपाई से पहले डालें या रोपाई के बाद में डालें? यदि हमें रोपाई से पहले डालनी है तो कौन-सी खादें डालनी है और रोपाई के बाद में डालनी है तो कौन-सी खादें डालनी है? तो इन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको समय से मिलते रहें या सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जिस समय हम धान की फसल की रोपाई करते हैं, तो हम बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ खादें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम बखेर देते हैं या डाल देते हैं, तो पौधा आसानी से ले लेता है। परंतु हमारी जो फसल होती है, जो हमारा खेत होता है, उसके अंदर एक तत्व या एक खाद ऐसी होती है, जो पौधे के पास नहीं पहुँच पाती है। पौधे को उसके पास आना पड़ता है। यानी जो पौधा होता है, उसकी जड़ें होती हैं। यदि उस खाद तक पहुँच जाती हैं, तो पौधा उसे ग्रहण कर सकता है। यदि उस पौधे की जड़ें उस खाद तक नहीं पहुँचेंगी, तो पौधा उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो ये तत्व होता है किसान भाइयों फास्फोरस। यानी फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, जिसके पास पौधे को खुद आना पड़ता है। तो ये हमारे खेत में एक्स्ट्रा होती है और हमें अलग से भी देनी होती है किसान भाइयों। और जो हमारी फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, पौधों के फुटाव में कार्य करती है, पौधे की तंदुरुस्ती को बनाती है और पौधे की मजबूती को बनाती है। यानी फास्फोरस पूरी तरीके का जो निर्माण करती है पौधे की, वो फास्फोरस करती है। जैसे तनों का निर्माण करना है, तनों का विकास करना है, पौधे को मजबूत करना है, गिरने से रोकना है। ये सब फास्फोरस के काम होते हैं। तो ये तत्व हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों। दूसरा, फुटाव के समय नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिंक की आवश्यकता होती है, ह्यूमिक की आवश्यकता होती है। काफ़ी तत्व होते हैं जिसकी पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, ये सभी खादें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे धान की फसल में रोपाई करते समय या रोपाई के तुरंत बाद। तो किसान भाइयों, धान की फसल में रोपाई करने से पहले कौन-सी खादें लगानी है और रोपाई करने के बाद में कौन-सी खादें लगानी है? इन्हीं 2 बातों पर चर्चा करेंगे। ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं धान की फसल में रोपाई करने से पहले कौन-सी खादों का प्रयोग कर लेना चाहिए या कौन-सी खादें लगानी चाहिए। तो रोपाई करने से पहले किसान भाइयों, आपको जो अपनी धान की फसल में खादों का प्रयोग करना है, तो आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है। आप डीएपी ले सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़, या इसके स्थान पर आप दूसरा एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी मात्रा भी आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है। और दूसरा किसान भाई, इसके साथ में आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेनी है फिप्रोनिल, या जिसे हम रिजेंट के नाम से जानते हैं। ये आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन दोनों को आप अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप अपने खेत में पानी भर दें अच्छे तरीके से। और पानी भरने के बाद इसे बखेर दें। और बखेरने के बाद में गहन लगाकर आप अपने खेत की रोपाई कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे फायदा ये होता है किसान भाइयों, जो हम खाद बखेरेंगे वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा। और जब मिट्टी में अच्छे से मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो पौधे इसे आसानी से ले सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, यदि आप खाद को रोपाई के बाद डालना चाहते हैं, यानी यदि आप रोपाई करने के तुरंत बाद खाद लगाना चाहते हैं, तो आपको किसान भाइयों जो एसएसपी आती है, यानी सिंगल सुपर फास्फेट, ये आपको लेकर आनी है लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरा, इसके साथ में आपको लेनी है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको रीजेंट लेनी है, या फिप्रोनिल जो आती है 3% वाली। इसकी मात्रा आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसमें आपको ऐड करना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन तीनों खादों को आप अच्छे से मिला लें। और मिलाने के बाद में धान की रोपाई करने के तुरंत बाद आपको ये अच्छे से फेंक देने हैं, बखेर देने हैं, और अपनी धान की फसल में पानी को भर देना है किसान भाइयों। तो इस खाद को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो आपने कीटनाशक डाली है, उससे हमारी धान की फसल में जो फ़ायदा होता है किसान भाइयों, जैसे नीचे के कीट होते हैं, सुंडी होती है, दीमक होती है, या अन्य कीट होते हैं काटने वाले, ये आसानी से इससे कंट्रोल हो जाते हैं या कवर हो जाते हैं। और हमारे धान की फसल को कीटों का नुकसान नहीं होता किसान भाइयों।
और तीसरा किसान भाइयों, यदि आपकी जो जमीन है जिसके अंदर आपको धान की फसल लगानी है, उसके अंदर गोबर की खाद आपने डाली है और जमीन की जो उर्वरक शक्ति है, जो फर्टिलिटी है, वो मजबूत है, यानी आपकी जो जमीन है वो यदि ताकतवर है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं और आपकी फसल उसमें अच्छी होती है, तो आप इन दोनों खादों को ना लगाकर तीसरी खाद भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो इसमें जो आपको खादें लेकर आनी है, तो आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया। और दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है फेरस सल्फेट। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपकी जमीन में खरपतवार ज्यादा होते हैं और आप खरपतवार की दवाई लगाना चाहते हैं, तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों। तो खरपतवार के लिए आपको जो दवाई लेकर आनी है किसान भाइयों, तो ये आपको लेकर आनी है प्रेटला क्लोर 50% वाली। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें, और मिलाने के बाद में आप अपनी धान की फसल में लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर इसे फेंक दें। और फेंकने के बाद किसान भाइयों, उसमें आप पानी भर दें, और पानी को इस प्रकार से भरें, जो आप पानी भरें लगभग 36 घंटे के लिए आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर रुक जाए, यानी 36 घंटे तक आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर से पानी सूखना नहीं चाहिए किसान भाइयों। इससे आपकी धान की फसल में खरपतवार भी नहीं होंगे और धान का फटाव भी तेजी से होगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपने धान की फसल में पहली खाद को लगा सकते हैं, या रोपाई के तुरंत बाद या तुरंत पहले खाद को लगा सकते हैं किसान भाइयों। और धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, फुटाव बढ़ा सकते हैं, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको धान की फसल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।